नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी बस अब और नहीं। सुनो प्रिया, मासी जी का फोन था। वे और उनका बेटा नमन दोनों आ रहे हैं। वह लोग कुछ दिन के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। उनका फ्लैट मिलते ही वे लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मोहित ने अपनी पत्नी प्रिया से कहा। अच्छा, शकुंतला आ रही है, तभी तो इतना खुश है। जानती है प्रिया, मोहित अपनी मासी का लाडला बेटा है, प्रिया की सास नीमा जी ने कहा। अगले दिन मासी जी और उनका बेटा नमन दोनों आ गए। सब ने उनका स्वागत खुशी खुशी किया। प्रिया ने अपनी मासी सास के पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बहू, दूधो नहाओ, पूथो फलो। मोहित को देखकर कहा, क्यों रे मोहित, अकेले अकेले शादी कर ली तूने, अपनी मासी को बुलाया भी नहीं, कोर्ट मैरिज करके खर्चे से बच गया तू। अरे ऐसी बात नहीं है मासी, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मौका ही नहीं मिला और फिर ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिली। नमन बेटा, भाई भाभी के पैर तो छुओ। हाँ माँ। नमन ने प्रिया भाभी के पैर छूने की बजाय उनको सहलाते हुए कहा, पाए लागू भाभी जी। उसका तरीका और निगाहें दोनों ही इतनी खराब और गंदी थी कि प्रिया अंदर तक हिल गई और उसका शरीर शून्य हो गया। नमन से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी उसे, क्योंकि नमन परिवार की नजरों में निहायती शरीफ लड़का था। प्रिया वहां से भागकर रसोई में चली गई, क्योंकि पहली बार उसने ऐसा गलत व्यवहार झेला था। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। रात को प्रिया ने मोहित से कहा कि नमन का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। तुम सब तो इतनी तारीफ करते हो उसकी, और वह तो सिर्फ शरीफ होने का नाटक करता है सबके सामने। अरे यार प्रिया, तुम भी ना, वह थोड़ा मजाकिया किस्म का है, तुम इतना मत सोचो, अभी उसकी उम्र ही कितनी है। मोहित ने प्रिया की बात को बीच में काटते हुए कहा। मोहित, 25 साल का लड़का तुम्हें कम उम्र का लगता है? तुम भी। अच्छा, मैं तो चला सोने। और मोहित ने प्रिया की बात को फिर अनसुना कर दिया। कुछ दिनों बाद प्रिया से मिलने उसके पड़ोस की दोस्त रेनू आई। रेनू देखने में बहुत ही सुंदर थी। अरे रेनू, तू? प्रिया ने कहा। हाँ, अपना पर्स लेने आई थी। अच्छा हुआ जो कोरियर वाले ने मुझे दिया, वरना तेरे तो दर्शन ही ना होते। यहीं रखा है, अंदर आ, देती हूँ। कोई घर पर नहीं है क्या? मेहमान आए हैं ना? हाँ बस, मासी जी सासू माँ के साथ मंदिर गई हैं और नमन ऑफिस। रुक, रसोई से गैस बंद करके आती हूँ। तभी डोर बेल की आवाज आई तो प्रिया ने कहा, रेनू देखना, माँ जी होंगे, खोल देना जरा प्लीज। रेनू ने दरवाजा खोला तो सामने नमन था। नमन ने उसके साथ भी बदतमीजी की, पर्स के बहाने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह बेचारी शर्म से सिर्फ दबी आवाज में बोल पाई, छोड़ो मुझे प्लीज, मेरा बैग मुझे दे दो। प्रिया आवाज सुन के रसोई से भागती हुई तेज कदमों से बाहर आई तो उसने देखा कि नमन ने रेनू का बैग अपने हाथ में लिया हुआ था और बोले जा रहा था कि चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। ज्यादा नाटक मत करो, यहाँ कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने, क्योंकि घर पर मेरे और तुम्हारी सहेली के अलावा कोई और है ही नहीं। ऐसे कपड़े कौन पहनता है? ऑफ शोल्डर का मजा हमें भी लेने दो, फिर मिल लेना अपनी सहेली से भी। तभी प्रिया ने नमन को पीछे से खींचते हुए उसे पलटकर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसके हाथ से बैग ले लिया। रेनू प्रिया के गले लगकर रो पड़ी और बोली, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। पता है प्रिया, मैं नमन की वजह से ही नहीं आ रही थी तेरे घर। उसने बाहर भी कई बार ऐसी हरकतें की, लेकिन मैं चुप हो गई जब पता चला कि यह तेरा देवर है। प्रिया ने रेनू को बोला, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, अभी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने। नहीं, रहने दे यार, मैं नहीं करूंगी शिकायत, वरना सोसाइटी में बड़ी बदनामी होगी और हमारे घर के रिश्ते खराब होंगे। चलती हूँ अब, तेरे मेहमान जब जाएं तभी तेरे घर आऊंगी। इतना सुनते ही नमन की हिम्मत और बढ़ गई और उसने प्रिया को बोला, देखा भाभी जी,
नमन, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझसे ऐसे बात करो, प्रिया ने कहा। परेशानी नहीं तो आप क्यों पड़ रही हैं झमेले में? और हाँ, घर में किसी को बताया तो आपके लिए ही मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं। और घर वालों को तो पता ही है कि मैं ऐसा कुछ करना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। प्रिया ने कहा, अच्छा, तब तो मेरा यह थप्पड़ भी याद रखना। तुमने अब भूल कर भी कुछ गलत तरीके से मुझे छुआ या कोई छीटाकशी की तो फिर यह थप्पड़ मैं तुम्हें सबके सामने मारूंगी। आई बात समझ में? तुम अपनी हद में रहना, रिश्ते के लिहाज को मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना, कहकर प्रिया वहां से अपने कमरे में चली गई और सोच में पड़ गई कि अब क्या करे, क्योंकि बिना सबूत के उसकी बात मानेगा कौन। लेकिन नमन कहाँ सुधरने वाला था। उसका अब हर रोज का काम हो गया था, कभी पैर छूने तो कभी हंसी मजाक के नाम पर प्रिया के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। एक दिन रात में प्रिया किचन में पानी पीने के लिए गई, तभी अचानक चुपके से पीछे से आकर नमन ने प्रिया की कमर पर हाथ रखते हुए बोला, आइए मैं पिलाता हूँ पानी, प्यास भी बुझ जाएगी। आज प्रिया के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। उसने पलटकर फिर जोरदार तमाचा दे मारा और बोली, बुझ गई प्यास। इतने में सभी वहां इकट्ठे हो गए। सब ने दोनों को रसोई में साथ देखा तो मोहित ने कहा, प्रिया क्या हुआ? आप सब यह सवाल नमन से पूछिए। बताओ नमन, क्या हुआ? तो नमन अपनी माँ से अपना गाल सहलाते हुए बोला, माँ मासी, देखो ना, भाभी को मुझसे क्या परेशानी है। मैं पानी पीने आया तो इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। अच्छा मोहित, इसने मुझे गलत तरीके से छुआ, इसीलिए मैंने नमन को थप्पड़ मारा। यह सिर्फ शरीफ होने का दिखावा करता है आप सबके सामने। फिर उसने अपने और रेनू के साथ हुई सारी बात बताई। गुस्से में मोहित बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नमन, मेरे ही घर पर रहकर मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की। तब तक बीच में मासी जी गुस्से में प्रिया पर बरस पड़ी। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, दोनों भाइयों में झगड़ा कराकर। मैं तो पहले ही दिन समझ गई थी कि तुझे हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या? हम संस्कारी परिवार से हैं, हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, तेरे माँ बाप जैसे नहीं। तूने भी तो कोर्ट मैरिज की है। पता नहीं कितने लड़कों के साथ क्या क्या किया होगा। वह तो हमारा मोहित था जिसने तुम्हें अपना लिया। तुम क्यों चुप हो? जीजी कुछ बोलो, अपनी बहू को भी। नमन ऐसा नहीं कर सकता, तुम तो बचपन से ही जानती हो नमन को। हाँ जानती हूँ शकुंतला, लेकिन मैं अपनी बहू को भी जानती हूँ। वह बिना वजह इतना बड़ा इल्जाम तो नहीं लगाएगी। कुछ तो जरूर है जो हम सब नहीं देख पाए। अच्छा तो तुम भी अपनी बहू की तरफ हो गई। अब बस मासी जी, बहुत बोल लिए आप, रुकिए। और प्रिया ने चुपके से लगाए गए घर के कैमरे की रिकॉर्डिंग टीवी पर चला दी, जिसमें नमन की हरकतें साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब कहिए किसके अंदर कितने संस्कार हैं और किसने किसकी परवरिश कैसे की है। नमन की हरकतों को देखकर मैंने घर में कैमरा लगवा दिया था। मासी जी, आप एक माँ होने से पहले एक औरत हैं और मैं आपकी बहू। आपसे सच कह रही हूँ तो आप नहीं मान रही हैं। जरा सोचिए, जिन लड़कियों के पास सबूत ना हो वह कैसे साबित करेंगी कि वह सच बोल रही हैं, क्योंकि हर बात का सबूत मौजूद हो यह तो जरूरी नहीं। अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाइए। मैं आज ही अभी इसकी शिकायत पुलिस में करूंगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बहुत बदनामी होगी। मैं समझा दूंगी, बल्कि अगर ऐसा दोबारा किया तो मैं खुद ही पुलिस को बता दूंगी, मासी जी ने कहा। मोहित ने कहा, वाह मासी जी, आपने बिना सच जाने ही प्रिया को गलत साबित कर दिया और उसके चरित्र पर उंगली उठा दी, और अब प्रिया से उम्मीद भी कर रही हैं कि वह माफ भी कर दे। नहीं, यह नहीं हो सकता। नमन को सजा तो भुगतनी ही होगी। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। लो, मैं और नमन प्रिया से भी माफी मांग लेते हैं। कहते हुए दोनों लोगों ने प्रिया के पैर पकड़ लिए। प्रिया और मोहित मासी जी को ऐसा व्यवहार करते देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
तब प्रिया ने कहा, ठीक है मासी जी, आपके कहने पर मैं नमन को छोड़ तो रही हूँ, लेकिन आपसे उम्मीद करूंगी कि आगे से आप नमन पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करेंगी और ना ही नमन कभी ऐसी गलती करेगा। मोहित ने कहा, मासी जी, लेकिन सजा तो मिलेगी। नमन को पुलिस में ना सही, लेकिन अब आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। सुबह ही आपको यह घर छोड़कर जाना होगा। दोस्तों, हर महिला और लड़की को कभी ना कभी जिंदगी में इस तरह के अपराध का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत ही कम समस्या की रिपोर्ट पुलिस में हो पाती है। इस तरह के अपराधियों को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले इनका बहिष्कार परिवार वालों द्वारा किया जाना चाहिए, फिर समाज द्वारा। और नमन, तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी, आज तो हम लोग तुमको मासी जी के कारण छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर अब भविष्य में भूल कर भी कभी किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार किया तो तुम्हारे खिलाफ सबसे पहले गवाह हम दोनों होंगे। आइंदा अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। हमें अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों का डट के सामना कर सके और निसंकोच अपने परिवार को बता सके, और बेटों को नारी का सम्मान करना सिखाना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।